पंचम अध्याय संन्यास जीवन की आवश्यकता। सन्यासियों का योगदान अति प्राचीन काल से दृष्टिगोचर होता है। वेदकालीन सभी ऋचा के चिंतन और संकलन के कार्य में आर्य सन्यासियों ने योगदान दिया। शिव के काल में अवधूतों ने शैव तंत्र के प्रचार प्रसार में योगदान किया। दर्शन के आदि पिता महर्षि कपिल ने अपनी साधना की अनुभूति से सांख्य दर्शन को जन्म दिया। भारतीय षट दर्शन के सभी महापंडित सन्यासी थे। वे चाहे बादरायण हो या जैमिनी या आचार्य शंकर या महात्मा बुद्ध, इन लोगों ने आध्यात्म दर्शन देकर आने वाली पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक रास्ता खोला। आचार्य शंकर ने संन्यास जीवन को ग्रहण करके कन्याकुमारी से हिमालय पर्यंत भारत का कई बार भ्रमण किया। यदि ईसाई मत में पादरी सन्यासी और नन सन्यासिनियाँ नहीं होती तो वह केवल यरूशलेम के गौशाला तक ही रह जाता, जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवास्तु नेपाल में और ब्रह्मज्ञान बोधगया में हुआ। यदि भगवान बुद्ध सन्यासियों और सन्यासिनियों का संघ न बनाते तो सारी विचारधारा बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर तक ही रह जाती। एक गृही सन्यासी भगवान रामकृष्ण परमहंस कई सन्यासी बनाए। उनमें एक स्वामी विवेकानंद भी हुए। वे कन्याकुमारी से अमेरिका गए। वहाँ शिकागो के कोलंबस हॉल में उन्होंने वेदांत दर्शन पर व्याख्यान दिया। सारे बुद्धिजीवी आश्चर्यचकित रह गए। इसलिए इस संसार में जो भी संस्कृति देखते हैं उसके प्रमुख धारक और वाहक थे सन्यासी, चाहे वह कोई भी सभ्यता क्यों न हो। मैं एक बार प्रचार के दौरान उत्तरी फिलीपींस महारलिका के इसाबेला प्रदेश के एक कस्बा में एक परिवार में ठहरा हुआ था। रात्रि भोजन के बाद कुछ चर्चा प्रारंभ हुई। उस परिवार में 3 बच्चे तथा उनके माँ बाप थे। यह परिवार सुखी परिवार था। उस रात्रि में गृहिणी ने मुझसे पूछा, आपको इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए योग दर्शन का प्रचार करने से क्या मिलता है? हम अपने बाल बच्चों और अपने पति के लिए कार्य करते हैं, अपने भविष्य के विषय में सोचते हैं, किंतु आपको क्या मिलता है, क्या मिलेगा? मैंने कहा, तुम्हारा जीवन इन 3 बच्चों की प्रगति सोचने में लग जाता है। केवल उनके भौतिक और मानसिक उत्थान के विषय में सोचती हो, परंतु हमारा जीवन समस्त जीव जगत के साथ है। हम पशु, पक्षी, वृक्ष, लता तथा मानव समाज के पूर्ण विकास और कल्याण के विषय में सोचते हैं। इन पशु, पक्षी, वृक्ष और लता का संबंध भी मानव समाज के साथ है। यदि इस पृथ्वी के सारे वृक्ष काट दिए जाएं तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? इसलिए इस सृष्ट जगत में प्रत्येक प्राणी का प्रत्येक प्राणी के साथ संबंध है। इसलिए सभी के कल्याण में हमारा भी कल्याण है। आप इन 3 बच्चों के अभिभावक हैं और आपका चिंतन इन 3 बच्चों तक ही सीमित है। मेरा परिवार वृहत है, बड़ा है, इसीलिए मुझे पूरे विश्व के विषय में सोचना पड़ता है। साथ ही साथ आपके परिवार में आपके तथा आपके परिवार के सदस्य तो आध्यात्म से अनभिज्ञ है, शून्य है। इस शून्यता को भरने के लिए मेरी आवश्यकता है। जब आपका पुत्र और पुत्री एक योग्य नागरिक बन जाता है तो अपने को भाग्यवान समझते हैं, गौरवशाली महसूस करते हैं। वही आपके जीवन की सारी कमाई है। उसी प्रकार जब समाज के लोग भी भौतिक और मानसिक संपदा के साथ साथ आध्यात्मिक संपदा से जुड़ जाते हैं, साधना करते हैं, तो हमें भी मानसिक आनंद मिलता है।
जिस प्रकार किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर खुशी होती है, उसी प्रकार हम भी अपने आनंद परिवार के सदस्यों को साधना करते देख सुखी होते हैं। इसी उद्देश्य के लिए प्रयास करता हुआ मैं इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ, किंतु इन कठिनाइयों का चिंतन तब समाप्त हो जाता है जब मैं कुछ साधक निर्माण कर लेता हूँ। उसी समय मेरी थकावट समाप्त हो जाती है। पुनः प्रश्न आता है कि क्या यह कार्य गृहस्थ जीवन में रहकर नहीं किया जा सकता है? इसका उत्तर है, उस अवस्था में इस कार्य को करने में जो छोटे परिवार का उत्तरदायित्व है, उसे छोड़ना पड़ेगा। किसी विवाहित व्यक्ति के लिए परिवार में अपने बाल बच्चे और पत्नी का पालन पोषण करना आवश्यक कार्य हो जाता है। सन्यासी जीवन में बंधन नहीं है, वे मुक्त गगन के पक्षी है। नदी की प्रवाहमान निर्मल धारा है। रात्रि या अर्धरात्रि में यदि कोई अवधूत या अवधूति का कार्य करने आए तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। भोजन मिला तो कर लिया, नहीं तो जल पीकर सो गए। किंतु पारिवारिक जीवन में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि पत्नी के कार्यालय से आने का समय 5 बजे है, वह 1 घंटा लेट आती है तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा तथा प्रश्न भी आशंका से भरा होगा। पति का ऑफिस से आने का समय यदि 5 बजे है और थोड़ी देर हो गई तो आशंका से भरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। उत्तर देना होगा, क्योंकि सामाजिक कार्यों में समय हमारे अनुसार नहीं चलता है, हमें काम के अनुसार चलना होगा। हमारी संस्था में सन्यासियों का निर्माण कैसे प्रारंभ हुआ, इसका उल्लेख मैंने सन्यास जीवन के इतिहास के अंत में किया है। सन्यासियों के कारण वर्ष 1962 से विश्व के कोने कोने में मार्ग का कार्य द्रुत गति से बढ़ा। जिस प्रकार गृहस्थ अपने गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे सन्यासी और सन्यासिनी भी अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए भी मार्ग के कार्यों को कर रहे हैं तथा भविष्य के दादा और दीदी भी इन कार्यों को पूरा करेंगे, यही आशा करता हूँ। आनंद मार्ग में सन्यासी को दादा, सन्यासिनी को दीदी कहते हैं।